हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी आईक्यू पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में। इस वीडियो से जो पहली वाली वीडियो थी जो मैंने बनाई थी उसमें हमने पढ़ा था संगम काल के बारे में। तो संगम काल से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे मैंने उसमें कवर करा दिए थे, तो प्लीज आप जाकर इस वीडियो को भी जरूर देखना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक रहा। और जिसके प्रमुख राजवंश थे वो थे पल्लव वंश, चालुक्य वंश, चौल वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम कवर करेंगे पल्लव वंश और चालुक्य वंश, और जो अगला है चौल वंश और राष्ट्रकूट वंश। इन दोनों वंशों के बारे में हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम चारों वंशों के बारे में पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे ना तो आपको याद होगा और ना ही वीडियो ढंग से बन पाएगी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ दो ही वंश को कवर करेंगे, वो करेंगे पल्लव वंश और चालुक्य वंश। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पल्लव वंश से। तो पल्लव वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 575 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक। और पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांची नामक स्थान पे थी, जो तमिलनाडु में स्थित है। यानी कि जो कांची नामक स्थान है वो तमिलनाडु में स्थित है, और ये क्या थी, पल्लव वंश की राजधानी थी। और पल्लव वंश की जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत। अगला है पल्लव वंश के प्रमुख शासक। तो जो पल्लव वंश के प्रमुख शासक हैं उनमें जो सबसे प्रथम स्थान आता है वो आता है सिंह विष्णु का, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक था। अगला जो प्रमुख शासक था वो था महेंद्र वर्मन द्वितीय, और इनका जो टाइम पीरियड था वो 668 ईस्वी से लेकर 670 ईस्वी तक रहा। और अगले जो प्रमुख शासक थे वो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है उनका जो टाइम पीरियड रहा, शासनकाल रहा, वो रहा 704 ईस्वी से लेकर 728 ईस्वी तक। और जो अगले शासक थे वो थे नंदीवर्मन द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड रहा 731 ईस्वी से लेकर 795 ईस्वी तक। तो सबसे पहले हम इसमें जो प्रमुख शासक है, इन प्रमुख शासकों में से जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंह विष्णु के बारे में। तो जो सिंह विष्णु है उनका जो टाइम पीरियड है वो 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक रहा। और सिंह विष्णु ही पल्लव वंश का संस्थापक था, यानी कि सिंह विष्णु ने ही पल्लव वंश की नींव रखी थी। अगला है जो सिंह विष्णु था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और सिंह विष्णु के शासन काल में ही मामालपुर में 12 मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इसमें से आपको याद रखना है कि सिंह विष्णु क्या था, पल्लव वंश का संस्थापक था। अगला है कि जो सिंह विष्णु था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और सिंह विष्णु के टाइम पीरियड में ही मामलपुर में 12 मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला है जो सिंह विष्णु था उसके दरबार में एक लेखक रहता था जिसका नाम था भारवी। और भारवी के द्वारा क्या लिखा गया था, तो भारवी के द्वारा कीर्ताता जुनियन नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो सिंह विष्णु था उसके दरबार में कौन सा लेखक रहता था, तो उसके दरबार में भारवी नामक लेखक रहता था जिसने किसकी रचना की थी, किरातात जुनियन की। अगला है जो सिंह विष्णु था ना वो एक महान प्रतापी शासक था, और इसने क्या किया था, जो चेर है, चोल है और पांड्य वंश है उन राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बन सकता है कि पल्लव वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने चेर, चोल, पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में हराया था, तो वो था सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु से आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है कि जो सिंह विष्णु था वो क्या था, पल्लव वंश का संस्थापक था। अगला आपको याद रखना है कि जो सिंह विष्णु था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और अगला आपको याद रखना है कि जब सिंह विष्णु का टाइम पीरियड चल रहा था, यानी कि इसका शासन काल चल रहा था, उस टाइम पे जो मामलपुर है वहां पर 12 मंदिर का निर्माण हुआ था। और अगला है जो सिंह विष्णु है उसके दरबार में एक लेखक रहता था जिसका नाम था भारवी। और भारवी के द्वारा किसकी रचना की गई थी, तो जो भारवी है उसके द्वारा किरातात जुनियन नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। और अगला है जो सिंह विष्णु था उसने अपने शासन काल में चेर, चोल और पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में हराया था। तो ये चारों 5 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। अगला जो शासक आता है सिंह विष्णु के बाद वो आता है महेंद्र वर्मन। तो जो महेंद्र वर्मन का टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक। और जो महेंद्र वर्मन होता है वो सिंह विष्णु का ही पुत्र होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है जो महेंद्र वर्मन था वो एक महान कवि तथा संगीतज्ञ था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पल्लव वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो कवि और संगीतज्ञ का भी शौक रखता था, तो वो था महेंद्र वर्मन। जो महेंद्र वर्मन था उसके शासन काल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने भी आक्रमण किया था,
और इस टाइम पे क्या हुआ था, जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय है उसने महेंद्र वर्मन को इस युद्ध में हरा दिया था। और यहीं से क्या होता है, जो पुलकेशिन द्वितीय है जो कि चालुक्य वंश का शासक है और जो पल्लव वंश है उनके बीच क्या हो जाता है, युद्ध होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस युद्ध में महेंद्र वर्मन हार जाता है, लेकिन आगे चलकर जो पल्लव वंश का अन्य शासक होता है जिसका नाम होता है नरसिंह वर्मन, तो नरसिंह वर्मन क्या करता है, जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय है उसको हरा देता है और उसकी राजधानी पर कब्जा कर लेता है। तो जो ये युद्ध की शुरुआत हुई थी वो इसी युद्ध यानी कि महेंद्र वर्मन के शासनकाल से ही शुरू हुई थी। चालुक्यों के साथ पल्लवों का युद्ध शुरू हुआ था यहीं से ही। अगला है जो महेंद्र वर्मन है, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो क्या था, एक कवि भी था और संगीतज्ञ भी था। तो इसने क्या किया था, मताविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी, जो कि पल्लव काल की एक प्रमुख रचना है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मताविलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो वो की थी महेंद्र वर्मन ने। अगला है जो महेंद्र वर्मन था वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन जब बाद में उसके दरबार में संत अपर आता है जो कि तमिल संत होता है, तो उसके प्रभाव से क्या होता है, वो शैव धर्म को अपना लेता है। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है महेंद्र वर्मन के बारे में, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो शासक आता है महेंद्र वर्मन के बाद वो आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो जो नरसिंह वर्मन प्रथम होता है वो पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। और इसने क्या किया था कि जो महाबलीपुरम में रथ मंदिर है उनका निर्माण किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि महाबलीपुरम में जो रथ मंदिरों का निर्माण किया गया है वो किस पल्लव शासक के द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। और जो वो रथ मंदिर है उनकी जो टोटल संख्या थी वो थी 7। और जो रथ मंदिर है उनमें जो सबसे छोटा रथ था वो था द्रौपदी रथ, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं पाया गया है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार के चित्र नहीं बने थे। अगला है जो नरसिंह वर्मन प्रथम था उसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उसकी जो राजधानी थी वातापी को जीतकर नरसिंह वर्मन ने वातापिकोट नामक उपाधि ली थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस पल्लव शासक ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, तो वो कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इसके बाद जो इसने उपाधि ली थी वो ली थी वातापी कोट की, क्योंकि इसने जो पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी जिसका नाम था वातापी उसको जीतकर अपने अधिकार में ले लिया था। तो उसके बाद क्या किया था, जो नरसिंह वर्मन था उसने वातापी कोट की उपाधि ग्रहण कर ली थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे नरसिंह वर्मन प्रथम से। तो इसमें से कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं, पहला रखना है कि जो पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है वो माना जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम को। प्लस इसमें आपको ये याद रखना है कि जो महाबलीपुरम में मंदिर था जो कि रथ मंदिर थे उनका निर्माण किसने कराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इन रथ मंदिरों का जो संख्या थी वो थी 7। अगला आपको याद रखना है कि जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय है उसको किसने पराजित किया था, तो उसको भी किसने पराजित किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इसके बाद इसने जो उपाधि ली थी वो ली थी वातापी कोट की। अगला जो प्रमुख शासक था वो था नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसका जो टाइम पीरियड था वो चला था 700 ईस्वी से लेकर 728 ईस्वी तक। जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो उस टाइम पे जो पल्लव शासक था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ही था। और इन्होंने जो उपाधियां ली थी वो ली थी राज सिंह यानी कि राजाओं में सिंह। दूसरी जो उपाधि थी वो ली थी आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी। और जो तीसरी उपाधि ली थी वो थी शंकर भक्त यानी कि शंकर का उपासक। तो ये तीनों ही उपाधियां किसने ली थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और अरबों के आक्रमण के समय जो पल्लव शासक था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ही था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय से। अगला है जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है उनके शासन काल में स्थापत्य कला का विकास हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पल्लव शासक, ऐसा कौन सा पल्लव शासक था जिसके शासन काल में स्थापत्य कला का विकास हुआ था, तो वो था नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला है जो कांची है, तो जो कांची में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही किया था। और इस मंदिर का जो अन्य नाम था वो था राजसिद्धेश्वर मंदिर। और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो द्रविड़ स्थापित कला में हुआ था। तो आपको इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो कांची का कैलाश मंदिर है वो किस पल्लव शासक ने बनाया था या फिर किस शासक ने बनाया था। तो जो कांची का कैलाश मंदिर है वो बनाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और जो कैलाश मंदिर है इसका जो अन्य नाम है वो है राज सिद्धेश्वर मंदिर। और इसका निर्माण किस शैली में हुआ था, तो वो हुआ था द्रविड़ शैली में। तो आपको ये भी याद रखना है।
अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक डंडिन रहा करते थे। और जो डंडिन थे उन्होंने किसकी रचना की थी, तो वो की थी देश कुमार चरित्र नामक ग्रंथ की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि डंडिन किसके दरबार में रहता था, तो जो डंडिन रहता था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। और इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो वो की थी देश कुमार चरित्र की। अगला जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो आता है नंदीवर्मन द्वितीय। और नंदीवर्मन द्वितीय के शासन काल में ही मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण हुआ था। और जो नंदीवर्मन द्वितीय है वो वैष्णव संत तिरुमदई अलवार का समकालीन था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो मुक्तेश्वर मंदिर है या फिर बैकुंठ पेरुमाला मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो वो कराया था नंदीवर्मन द्वितीय ने। अगला जो अंतिम शासक था पल्लव वंश का वो था अपराजित वर्मन, जिनका जो टाइम पीरियड था वो 879 से लेकर 897 ईस्वी तक चला। और ये जो थे पल्लव वंश के अंतिम प्रमुख शासक थे। और अंत में क्या हुआ था, जो पल्लव वंश है उसको चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया था, जिसके बाद पल्लव वंश का अंत हो जाता है। अगला जो वंश आता है वो आता है चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश की प्रमुख 3 शाखाएं थी। पहली शाखा जो थी वो थी वातापी चालुक्य, अगली थी वेंगी चालुक्य और जो तीसरी थी वो थी कल्याणी चालुक्य। तो इन तीनों जो शाखाएं हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला था वातापी वंश या फिर बादामी वंश भी इसे कहा जाता था। जो वातापी वंश है या बादामी वंश है उसका जो संस्थापक था वो था जयसिंह और इनकी राजधानी थी वातापी में। अगला है जो वातापी वंश के जो प्रमुख शासक है उनमें जो नाम मिलते हैं वो मिलता है पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य तथा विजयादित्य का। तो ये आपको याद रखना है, ये इनके प्रमुख शासक थे वातापी वंश के। और इनमें से जो सबसे प्रमुख या फिर प्रतापी शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। तो सबसे पहले देखेंगे हम पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था वो सबसे महान शासक माना जाता है वातापी चालुक्य वंश का। जो महाकूट स्तंभ लेख था उससे प्रमाणित होता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है उन्होंने बहु सुवर्ण अग्निष्टोमी यज्ञ को संपन्न करवाया था। तो जो महाकूट स्तंभ है इससे ही यह प्रमाणित होता है कि इन्होंने जो है 3 प्रकार के यज्ञ कराए थे, जिनमें जो प्रमुख थे वो थे बहु सुवर्ण अग्निष्टोमी यज्ञ थे। अगला है जो जितेंद्र का मेकती मंदिर है तो उसका निर्माण भी किसने करवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है जो पुलकेशिन द्वितीय है उसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो जानकारी मिलती है हमें ऐहोल अभिलेख से। और जो ऐहोल अभिलेख का निर्माण कराया था वो पुलकेशिन के राजकवि रविकीर्त ने करवाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित था, तो जो ऐहोल अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय शासक से संबंधित था। और जो इसकी रचना की थी या फिर इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था राजकवि रविकीर्त ने। अगला है जो पुलकेशिन द्वितीय है उन्होंने पश्चिम में गंग वंश, कदम वंश तथा पुष्यभूति के जो महान शासक थे हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि परमेश्वर की उपाधि किस चालुक्य शासक ने धारण की थी, तो वो की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। और इन्होंने किसको हराया था, गंग वंश, कदम वंश और पुष्यभूति वंश के महान शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला है पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश पर आक्रमण करके तथा वहां के शासक जो कि महेंद्र वर्मन प्रथम था को युद्ध में पराजित किया था। तो जो पुलकेशिन द्वितीय ही था उन्होंने क्या किया था, पल्लव वंश पर आक्रमण किया था और जो महेंद्र वर्मन थे उसको युद्ध में हराया था। और यहीं से क्या होता है, पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। फिर आगे चलकर क्या होता है कि जो पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम, तो उन्होंने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के शासक के साथ मिलकर पराजित किया था। और जो पुलकेशिन की राजधानी थी बादामी उस पर कब्जा कर लिया था। और माना जाता है कि जो ये युद्ध हुआ था जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था, इस युद्ध में जब पुलकेशिन द्वितीय हार गया था तो उसको वहीं पर मार दिया गया था, यानी कि इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय मर गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस विजय के बाद जो नरसिंह वर्मन प्रथम था उसने क्या किया था, वातापिकोट की उपाधि धारण की थी क्योंकि उसने पुलकेशिन की राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया था। अगला है अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दर्शाया गया है। यानी कि अजंता में जो गुफाएं हैं उसमें जो गुहा चित्र है उसमें जो फारसी दूत मंडल है तो उसका स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दर्शाया गया है, उसका चित्र बनाया गया है।
अगला है जो पुलकेशिन द्वितीय है, उन्होंने वेंगी जो कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है को जीतकर वहां का शासक अपने भाई को बना दिया था, जिनका नाम था विष्णुवर्मन। और इसी की बात से क्या हुआ था, वेंगी के चालुक्यों की शुरुआत हुई थी, यानी कि वेंगी में चालुक्यों का राज्य स्थापित हो गया था, उनकी सत्ता स्थापित हो गई थी। अगला है वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। जो अगला जो शासक है कीर्तिवर्मन, तो उससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वातापी का निर्माणकर्ता किस चालुक्य शासक को माना जाता है, तो वो माना जाता है कीर्तिवर्मन को। अगला है जो विनयादित्य है, तो मालवा को जीतने के बाद जो विनयादित्य शासक था उसने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। तो विनयादित्य जो शासक था चालुक्य वंश का, उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो उन्होंने शकलोत्तर पथनाथ उपाधि धारण की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो शासक आता है वो आता है कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो बादामी चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है कीर्तिवर्मन द्वितीय। और जो कीर्तिवर्मन द्वितीय होता है उन्हें जो है उन्हीं के सामंत दंतिदुर्ग ने पराजित कर दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। और उसी के बाद से क्या हुआ था, जो दंतिदुर्ग है उसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, यानी कि जो चालुक्य वंश है उसका जो अंतिम शासक था वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय। अगला आता है कल्याणी के चालुक्य। तो जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया वो कल्याणी चालुक्य कहलाए, यानी कि जिन्होंने हैदराबाद के कल्याण क्षेत्र पर कब्जा किया उन्हें कल्याणी चालुक्य कहा गया। और इस वंश की जो स्थापना की थी वो की थी तैलप द्वितीय ने, और इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी मान्यखेट में। यानी कि जो कल्याणी चालुक्य वंश की जो स्थापना की थी वो तैलप ने की थी, तैलप द्वितीय ने, और जो इसने राजधानी बनाई थी वो बनाई थी मान्यखेट में। तो इसमें हम देखेंगे प्रमुख शासक कल्याणी चालुक्य वंश के, तो वो थे तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य चतुर्थ, सोमेश्वर तृतीय तथा तैलप तृतीय। तो ये प्रमुख शासक थे चालुक्य वंश के। इसमें से सिर्फ हम जो इम्पोर्टेंट शासक होंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उन्हीं को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगला है कल्याणी चालुक्य वंश के सभी शासकों में जो सबसे प्रतापी शासक था वो था विक्रमादित्य चतुर्थ। और इसके शासन काल में जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे विज्ञानेश्वर और विल्हण। तो जो विज्ञानेश्वर था उसने जो रचना की थी वो की थी मिताक्षर की रचना, और जो विल्हण था उसने विक्रम चरित्र की रचना की थी। तो इसमें से आपको क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, वो ये याद रखना है कि जो कल्याणी चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था विक्रमादित्य चतुर्थ। और इसके शासन काल में दो प्रमुख कवि रहते थे, वो रहते थे विज्ञानेश्वर और विल्हण। और इनकी जो रचनाएं थी, यानी कि विल्हण की जो रचना थी वो थी विक्रम चरित्र, और दूसरा जो था विज्ञानेश्वर, तो विज्ञानेश्वर कवि की जो रचना थी वो थी मिताक्षर। तो आपको ये भी याद रखना है। और कल्याणी वंश का जो अंतिम शासक था वो था सोमेश्वर चतुर्थ। अगला जो वंश आता है वो आता है वेंगी वंश, यानी कि वेंगी चालुक्य वंश। और जो इसका प्रथम शासक था वो था विष्णुवर्मन। और विष्णुवर्मन किसका भाई था, वो था पुलकेशिन द्वितीय का। तो जो पुलकेशिन द्वितीय होता है वो वेंगी वाला क्षेत्र जीतकर अपने छोटे भाई यानी कि विष्णु को वहां का शासक बना देता है। अगला है जो विष्णुवर्मन था उसकी जो पत्नी थी जिनका नाम था आयना महादेवी, तो उसने क्या किया था, विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस शासक की पत्नी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो जो वेंगी चालुक्य वंश का शासक था विजयवर्मन, तो उनकी पत्नी थी आयना महादेवी। तो इन्होंने क्या किया था, विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला है जो वेंगी चालुक्य वंश था उसका जो प्रमुख शासक था या फिर प्रतापी शासक था वो था विजयादित्य तृतीय। और इन्होंने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया था, और इनके सेनापति का नाम था पंडरंग। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस शासक ने या फिर किस वेंगी चालुक्य वंश के शासक ने खुद को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया था, तो वो किया था विजयादित्य तृतीय ने। अगला है चालुक्य वंश जो है सभी चालुक्य वंश यानी कल्याणी और बादामी चालुक्य वंशों में से जो सबसे कमजोर वंश था वो था वेंगी चालुक्य वंश, और इसके जो है कोई भी प्रतापी शासक नहीं देखने को मिलते। तो ये थे सारे चालुक्य वंश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखेंगे हम आगे एमसीक्यू सीरीज। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ऐहोल अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलती है। तो ऐहोल अभिलेख है उससे किस शासक की जानकारी मिलती है, वो मिलती है पुलकेशिन द्वितीय को। और जो ऐहोल अभिलेख है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको मैंने वीडियो में बताया है कि जो पुलकेशिन द्वितीय का कवि था जिसका नाम था
रविकीर्ति। तो इनके द्वारा क्या किया गया था, ऐहोल अभिलेख का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख का निर्माण किसने कराया था? तो ये मैंने अभी बताया कि जो रविकीर्ति थे, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि थे, इन्होंने ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया था। अगला है, चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था पुलकेशिन प्रथम। अगला है, महाबलीपुरम जो कि एक प्रसिद्ध नगर है, वहां की कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाया गया है? तो जो महाबलीपुरम जो प्रसिद्ध नगर है, उसमें पल्लवों की कला को दर्शाया गया है। अगला है, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या फिर राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है? तो जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, उसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो वो की थी महेंद्र वर्मन प्रथम ने। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे पल्लव वंश के बारे में और चालुक्य वंश के बारे में, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।